नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप सबका स्वागत है निसार इंडियन इंस्टीट्यूट के अंदर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ज्यादातर जो फार्म बंद होते हैं, फार्म खोल तो कोई भी लेता है, लेकिन अधिकांश फार्म जो बंद होते हैं उसके बंद होने की सबसे बड़ी वजह होती है उसका मैनेजमेंट। यानी फार्म का सही मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से फार्म बंद 50% से ज्यादा चांस हो जाते हैं। तो खोलना एक अलग बात है और खर्चा करना भी अलग बात है, लेकिन मैनेजमेंट करना सबसे बड़ी चीज है। फार्म ओपन होना और खोलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन मैनेजमेंट उसका परमानेंट रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये छोटा सा जो कोर्स है ये आपके मैनेजमेंट को मतलब 100% कर देगा। यानी आपको मैनेज कैसे करना है गोट फार्म को, सारी चीजें इसके अंदर शामिल हैं। जैसे लोकेशन, आपको गोट फार्म कहां खोलना चाहिए, यानी आपकी लोकेशन है वो गोट फार्म की कहां होनी चाहिए। सबसे मेन चीज तो ये है, ये आपकी बिक्री पर भी आपका असर डालेगी और आपकी खरीदने की जो ताकत है उस पर भी असर डालेगी लोकेशन। और आपका जो परिवहन है, चाहे वो बकरी लाना हो, चाहे वो उनके लिए चारा लाना हो, चाहे उनके लिए आप जो दाना अनाज वगैरह लाना हो, उन सब के लिए लोकेशन बहुत ज्यादा मायने रखती है। इसके बाद में उसकी बनावट, तो डिजाइन है वो फार्म की ऐसी होनी चाहिए जो हमेशा फार्म को फायदा दे। तो डिजाइन कैसी होनी चाहिए, किस किस डिजाइन के अपने सेट बना सकते हैं, तो ये सारी चीजें इस कोर्स में अवेलेबल रहेंगी। माप, यानी साइज है वो फार्म का क्या होना चाहिए, यानी अपने कितनी बकरियों के लिए कितना साइज फार्म का होना चाहिए, कितना साइज उसके आगे जो बाड़ा रखते हैं उसका होना चाहिए। और फार्म के अंदर जो डिवाइडेशन करते हैं उसमें कितने कितने वाई के आपको कॉलम रखने हैं, यानी कि अंदर बीच में डिवाइडेशन करने हैं, और कौन सी बकरियों को कहां कहां रखना है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। इसके बाद में सामग्री निर्माण, तो दोस्तों आप शेड किस किस चीज से शेड बना सकते हो, यानी आपकी अवेलेबिलिटी के आधार पर सारी चीजें इसमें शामिल होगी कि आप शेड को मजबूत और सस्ता कैसे बना सकते हो और क्या क्या सामग्री बनाने में, शेड बनाने में आप यूज ले सकते हो, वो सारी चीजें इस चैप्टर में अवेलेबल रहेंगी। इसके बाद में सही समय, यानी कि फार्म खोलने का दोस्तों सही समय कौन सा है, ये चीज बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि आपको सही वक्त का चुनाव करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि बारिश के सीजन में या ऐसे सीजन में फार्म ओपन कर लो कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो। तो सही मौसम कौन सा है 12 महीने में जिसमें अपने को फार्म की ओपनिंग करनी चाहिए, तो ये इस चैप्टर के अंदर पूरा बताया जाएगा। ठीक है, आप आपके स्टेट के हिसाब से बता देंगे, आपके कौन से स्टेट में, मतलब एक क्लाइमेट के हिसाब से बता देंगे कि ऐसा क्लाइमेट जिस स्टेट में उनको कब खोलना चाहिए। इसके बाद में नस्ल चुनाव, यानी फार्म ओपन कर लिया आपने, बना लिया, सब कुछ कर लिया, तो आपको बकरी है वो कौन सी नस्ल की चुननी चाहिए, वो आपकी जगह और लोकेशन के आधार पर इस चैप्टर में पूरा बताएंगे कि कौन कौन सी नस्ल है वो आप चुन सकते हो, और आपके बजट के हिसाब से कौन सी नस्ल सही रहेगी, एरिया के हिसाब से कौन सी नस्ल सही रहेगी, वो सारी चीजें इस नस्ल चुनाव वाले चैप्टर के अंदर अवेलेबल रहेंगी, मौजूद रहेंगी। अब भेड़ बकरी की संख्या, यानी आपको कितनी संख्या में, सबसे पहले कर रहे हो तो कितनी संख्या में आपको भेड़ बकरी रखनी चाहिए, या आपके पास कितनी जगह है तो उसमें आप कितनी भेड़ बकरियां रख सकते हो फार्म के अंदर, और रखनी भी कितनी चाहिए, वो ज्यादा रखने पर क्या नुकसान हो सकता है, वो सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर मौजूद रहेंगी भेड़ बकरी की संख्या वाले में। इसके बाद में 8 नंबर चैप्टर होगा, पार्ट होगा हवा पासिंग, यानी एयर जो पासिंग होती है वो हवा का निकास, यानी आपको फार्म को डिजाइन कैसे बनाना है, कैसे करना है कि ताकि उसमें हवा पास आसानी से हो सके। ये आपके शेड की गर्मी भी दूर करेगी, प्लस उसको वातानुकूलित रखने में भी फायदा करेगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको हवा निकासी के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके बाद में 9 नंबर पॉइंट है पानी। तो दोस्तों ऐसी जगह भी है जहां पर पानी का कोई स्रोत नहीं है, जमीन का पानी खारा है, और कुआ ट्यूबवेल है वो आप वहां कर नहीं सकते, नहर है वो आती नहीं है, गांव से आप दूर हो, तो वहां पर भी बड़ी आसानी से आप 12 महीने का पानी है वो व्यवस्था कर सकते हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, आपके फार्म मैनेजमेंट के अंदर ही कर सकते हो। थोड़ी सी इसमें ट्रिक है, वो इसे जो वाटर संचय वाली जो लेसन है इस जो चैप्टर में, वो आपको पूरा बताया जाएगा। यानी आपको 3-4 तरीके बताए जाएंगे पानी की व्यवस्था आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आपको बताएंगे जरूरी दवाएं, मेडिसिन, यानी आपको फार्म में कौन कौन सी दवाएं वो अनिवार्य रूप से रखनी जरूरी है 12 महीने। ठीक है, कौन सी दवाई आपको जो स्टोरेज होता है, कोल्ड स्टोरेज, उसमें रखनी है फ्रिज में, कौन सी आप बाहर रख सकते हो। बेसिक दवाई 8-10 कौन कौन सी है जो अपने फार्म में एनी टाइम रखनी चाहिए, जिससे अपना 90% काम है वो चल जाए फार्म में कोई बीमारी वगैरह हो तो। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं टीकाकरण की, वैक्सीनेशन की।
तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसमें आपको मतलब टीकाकरण का पूरा रूटीन बताएंगे, और टीकाकरण के रिकॉर्ड को अपने फार्म में कैसे आप स्टोर करके रख सकते हो, ताकि आपसे कोई खरीदने वाला है तो आप उनको उस रिकॉर्ड दिखा सकते हो, और कैसे बकरियों का नामकरण कर सकते हो कि बकरियां उनके नाम से पहचानी जाए। बहुत सस्ता सा आसान सा उपाय है, और आपको कैसे मेंटेन करना है रजिस्टर, वो सारी चीजें इसमें बता देंगे। वो आपको दोस्तों बहुत ज्यादा फायदा करेगी। आप इसमें ना टीकाकरण वाले में ये बहुत जरूरी चीज है, यानी कि बीमारियों की वजह से नुकसान है वो जीरो हो जाएगा इसमें। इसके बाद में साफ सफाई और दवा का छिड़काव और इंट्री गेट, ये सारी चीजें आपको कैसे बनाने हैं, ये सारी चीजें जो 12 नंबर वाला चैप्टर है इसके अंदर मौजूद रहेगा, कि आपको फार्म की साफ सफाई कितने दिन से करनी है, कैसे करनी है, और क्या चीज उसमें छिड़काव करना है, कितने दिन से छिड़काव करना है, सस्ती से सस्ती चीज कौन सी है जिसका आप आसानी से छिड़काव कर सकते हैं, मिट्टी है वो कब चेंज करनी है फार्म की, कौन सी मिट्टी ज्यादा बेटर रहती है, फार्म को ऊंचा करना है या नीचा रखना है, कौन से स्टेट में आपको फार्म ऊपर बनाना चाहिए, कौन से में नीचे बनाना चाहिए, और कौन सी दवा का फार्म में छिड़काव करना चाहिए। जू चिचड़ अगर पड़ जाए बकरियों के बाड़ों में, तो उसमें आपको कौन सी आसान से नॉर्मल सी दवा है जो सब जगह मिल जाती है, वो आपको छिड़काव करनी चाहिए। यानी कि ये फार्म मैनेजमेंट का जो पूरा कोर्स है, ये अपने जो निसार इंडियन किसान साथी के नाम से प्ले स्टोर पर जो ऐप है, उस ऐप के अंदर पूरा मौजूद है। क्योंकि इसके बारे में अपने यूट्यूब पर मैंने बेसिक सी जो नॉलेज है वो तो मैंने आपको वीडियो में बताता रहता हूं, लेकिन जो डीपली ज्ञान है, जिसको रियल में गोट फार्म में, कौन सा गोट फार्म, कॉमर्शियल या व्यवसायिक गोट फार्म आपको करना है, अगर आप पूरी तरह इसको बिजनेस के रूप में डेवलप करना चाहते हो, तो दोस्तों ये नॉर्मल सी जो कोर्स है, इसमें आपको बहुत बारीकी से सारी चीजें समझाई जाएंगी। तो आपके 600-700 रुपए हैं वो आपके फार्म को पूरा मैनेज करने में दोस्तों हेल्प करेंगे। आप चल के जाके मैनेजमेंट का कोर्स करके आओगे तो आप टाइम और समय दोनों आपका बहुत ज्यादा खर्च होगा। यानी नॉलेज अगर इंसान को है तो वो इंसान सब कुछ मैनेज कर सकता है। नॉलेज के अभाव में आप कुछ भी कर लें, आपका फार्म है वो नुकसान में जाएगा। इसलिए ज्ञान लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। आसान सा तरीका है, इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में ना इस ऐप की लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड करके और सबसे पहले जाके साइन अप करना है। इसको साइन अप में आपको आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, 3 चीज डालनी है। साइन अप करते आपके सामने सब जितने भी कोर्स है वो सभी कोर्स ओपन हो जाएंगे। कोर्स ओपन होने के बाद में 3-4 अलग अलग कोर्स हैं। एक तो गोट एंड शिप फार्मिंग ट्रेनिंग का है, एक तो ट्रेनिंग है गोट शिप फार्मिंग की, और एक अपना एनएलएम के बारे में कोर्स है। पूरी जानकारी जीरो से लगा के आपका फार्म ओपन होने तक, सब्सिडी आने तक पूरा नॉलेज इसके अंदर है दोस्तों। बहुत नॉर्मल सी मतलब आसान सी फीस रखी है, जिसमें आम जो किसान है वो आराम से इन कोर्सों को देख सके। ठीक है, यानी बहुत नॉर्मल सी अफोर्डेबल है, गरीब से गरीब आदमी भी इन कोर्स को आराम से देख सकता है। ठीक है, और इसके बाद में तीसरा कोर्स अपना ये जो मैनेजमेंट वाला कोर्स है ये है, और चौथा कोर्स जल्दी आएगा। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फार्म को ब्रांड कैसे बना सकते हो, यानी कि आपके फार्म का रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट में कैसे कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिएगा और कब आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, प्लस आपको ब्रांड नेम कैसे बनाना है फार्म को, और उसका एडवर्टाइजमेंट आपको कैसे करना है सेलिंग का, यानी कि जिसमें आसानी से आप बकरियों को आप खुद मतलब पब्लिक खरीदने के लिए लोग आपके पास खुद चल के आए। एडवर्टाइज मैनेजमेंट करने के फ्री तरीके बताऊंगा, यानी जिसमें खर्चा कम से कम खर्चा हो, ऐसे 7 से 8 तरीके बताऊंगा जिसमें आप एडवर्टाइजमेंट अपने फार्म का कर सकते हो, आसानी से अपनी बकरियां वो सेल कर सकते हो आप, यानी लोग खुद चल के आएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आपको जो चौथा कोर्स आएगा उसमें आपको बताएंगे। गोट फार्म को ब्रांड कैसे बनाना है उसमें आप बताएंगे। अब ये 3 कोर्स है, ये अवेलेबल है। एनएलएम वाले में 1 घंटा की क्लास है वो अपलोड हो चुकी है, और 1-1 घंटा की और क्लास आने वाली है, नहीं कम से कम ये 3-4 घंटे का पूरा कोर्स है। इसको आप बहुत नॉर्मल सी फीस है, 699 रुपए इसकी फीस है, तो कोई भी आराम से इसको एक बार परचेज करके काफी लंबे टाइम तक इसको देख सकता है। और दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, बहुत कुछ जो आम जिंदगी में आपकी समस्या आती है उसको आप मतलब इन कोर्स के द्वारा आप पूरी तरह से उनको मतलब न्यूट्रलाइज कर सकते हो आराम से। तो ट्रेनिंग वाला है, इसमें आपको जो ट्रेनिंग ज्वाइन करते हो इसकी मात्र 1999 रुपए फीस है। इसको आप ज्वाइन करोगे तो आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, रजिस्टर्ड हमारा जो कोचिंग संस्थान है उसका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एनएलएम वाले को ज्वाइन कर सकते हो, और ये फार्म मैनेजमेंट वाला है, ये सभी अलग अलग है। जिसको एक साथ क्यों नहीं रखा, क्योंकि एक साथ जिस कोर्स की जरूरत नहीं है वो कोर्स उसको फालतू में खरीदना पड़ा है।
इसलिए चारों कोर्स अलग अलग रखिए, न्यून सी फीस रखिए, ताकि जिस किसान को जो कोर्स से जरूरत हो वही कोर्स वो खरीदे। और कोई भी समस्या आती है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर, हमें नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसमें आप संपर्क कर सकते हो। कोर्स खरीदने में या कोई चीज और ज्यादा समस्या आ रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, हमारा जो प्रयास है वो कैसा लगा, ताकि आम किसान तक पहुंचा जा सके। एक पूरा परिपूर्ण जो कोर्स है, परिपूर्ण जो मतलब पढ़ाई है, जो सीखने की जो सामग्री है, वो आपको एक जगह मिल जाए आराम से, एकदम कम से कम कीमत में। तो वो कोशिश हमारी रहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।